आप देख रहे हैं खबर 24 फास्ट न्यूज। इस समय हमारी उपस्थिति बिठौली बाजार में है। देख सकते हैं यहाँ पे स्टार फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि इस समय जो शादी का माहौल है और यहाँ पे रोजन हाशमी के द्वारा यह शादी विवाह में जिस प्रकार से लड़कियों की शादी में हर सामग्रियाँ दिया जाता है, यहाँ पे अवेलेबल है और ले भी सकते हैं अच्छी रेटों में। और हमारे पीछे देख सकते हैं प्रबंधक उमाकांत जी हैं और रोजन हाशमी जो पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। जिस प्रकार से समाज के लगातार संघर्ष करने वाले बी प्रसाद बिंद, जिन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत से अंतिम सांस तक हर वर्ग और हर समाज के लिए अपना कुर्बानी दी, और उनके श्रद्धांजलि और अंतिम यात्रा में ऐसे तमाम चेहरे हैं जो दिखे नहीं, जो बड़े सामाजिक को लेकर तमाम चर्चाएं करते हैं। और हमारे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से प्रबंधक जी हैं। कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा करीब आएँ, क्योंकि लगातार जिन्होंने राजनीति के काफ़ी वरिष्ठ समाज सेवी हैं, हम इनसे बातचीत करने के लिए लगातार लोगों के बीच में जनहित में कार्य किए। क्या ऐसे दिख रहा है और क्या कहेंगे लोगों के बीच में, उनकी क्या विचारधाराएं थी? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर ज़मीनी हकीकत को हमेशा समाज के बीच में लाने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हमारे बीच में रहे आदरणीय डॉक्टर बी प्रसाद बिंद, वरिष्ठ समाज सेवी, हम लोगों के बीच आज नहीं हैं। हम उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात रखेंगे। जैसा कि आपने पूछा कि आदरणीय डॉक्टर साहब 40 वर्षों से, जो मुझे जानकारी है, अपना 40 वर्ष का जीवन इलाहाबाद जौनपुर में जन्म लिए, लेकिन जौनपुर को त्याग करके वो इलाहाबाद को और भदोही को अपनी कर्मस्थली बनाया। परिवार को छोड़ करके 40 साल जो व्यक्ति सर्व समाज की लड़ाई लड़ता रहा, वो बहुत बड़ा, उससे बड़ा कोई त्याग हो नहीं सकता और न तो कोई पैदा होने वाला है। हमें लगता है कि बहुत बिरले लोग ही ऐसे होते हैं जो अपना पूरा जीवन अर्पित कर देते हैं समाज की सेवा में। तो ऐसी महान आत्मा को की कमी हर समाज के लोगों के बीच में खल रही है और हर समाज के लोग दुखित हैं। ऐसी शख्सियत जो बिना अपने लाभ के लिए दूसरे के हित की लड़ाई लड़ता रहा, जब उनका निधन हुआ, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 90% समय जो 40 साल का उन्होंने दिया हल्दिया और ज्ञानपुर और आई भदोही, या मतलब 2 ज़िले के बीच में भदोही इलाहाबाद को, उसमें 90% समय उन्होंने अपने समाज के बिंद समाज में पैदा हुए बिंद समाज को दिया। 10% का समय जो है अन्य समाज को भी उन्होंने दिया। दुख में सुख में हमेशा रातों दिन खड़े रहे। दुख तो इस बात, उनके जाने का दुख तो बहुत है, और उससे अधिक कहीं दुख इस बात का है कि जिस समाज के लिए उन्होंने 90% समय दिया, जब उनका निधन हुआ, अंतिम यात्रा में बिंद समाज के ऐसे ऐसे जो लोग, जिनके लिए उन्होंने अपना रातों दिन खून पसीना बहाया, लेकिन वो लोग कहीं दिखाई नहीं पड़े। और जिसे हमारे समाज के ही कुछ छुटभैया नेता, जिनको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, वो लोग ये कहते हैं कि कुछ बाहरी दूसरी जात के लोग आ गए हैं, भिन्न समाज को लूट रहे हैं, लूटने के लिए, ठगने के लिए। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि उस दिन जब उनको, जिसके दुख के घड़ी में उन्होंने रातों दिन मेहनत किया, खड़े रहे, वो लोग उस दिन कहाँ नदारत हो गए बिन समाज सर, के। क्या लगता है जिस प्रकार से अन्य समाजों के या समाज के लोग कह रहे हैं कि बिंद समाज को लूटने का काम कर रहे हैं? लगभग लोकसभा 78 में 2 बार के बिंद के ही सांसद हैं, हडिया में 2 बार विधायक हैं, तो क्या यह जिन्होंने कहा है, क्या इनके बीच में क्या संदेह? उनकी मेंटालिटी ये है, केवल उनकी मेंटालिटी ये है कि जातिवाद पैदा करो और लोगों से दूरी बनाओ, ताकि जो है और आप ये जानते हैं, आप तो पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ हैं, छोटा चुनाव, आप वार्ड का सदस्य तो बन सकते हैं जातिवाद करके, लेकिन प्रधान भी नहीं बन सकते, क्योंकि एक गांव सभा में
एक ही जाति के लोग नहीं रहते, बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं और चुनाव जीतने के लिए सबका सपोर्ट होता है। तो विधानसभा और लोकसभा में जातिवाद करके आप कितना जीत सकते हैं? अगर किसी की आबादी 40,000 होगी, किसी की जहाँ 20,000 की आबादी है, तो वहाँ पर 20 लाख लोकसभा की आबादी है और 5 लाख विधानसभा की आबादी है। उसमें आप 25,000, 30,000, 40,000 हैं तो आप क्या अकेले चुनाव जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। लेकिन उन लोगों को ये ज्ञान नहीं है राजनीति का कि जब तक अन्य समाज के लोग नहीं जुटेंगे आपके साथ, तब तक आप भी राजनीति में सफल नहीं होंगे। तो ये तो उनका कहना और बहुत अच्छा नहीं लगता हमको। उनको ये नहीं कहना चाहिए। हर समाज को जोड़ के चलना चाहिए अगर आपको राजनीति में सफल होना है। तो आज बिंद समाज विधायक है, सांसद है, पूर्व में रहा है, तो उनको हर समाज के लोगों ने मदद किया है। आप ब्लॉक प्रमुख रहे हैं तो हर समाज के लोगों ने सपोर्ट किया होगा। तो भाई रोजन जी हैं, तो जो ब्लॉक प्रमुख रहे, तो इनको हर समाज के लोगों ने वोट बनाया। सर जिस प्रकार से और थोड़ा 1 मिनट और सुन लीजिए। और हमने देखा कि जब उनका अंतिम यात्रा चली इलाहाबाद से, स्वरूप रानी से, तो साथ में उनके घनिष्ठ मित्र रहे डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य जी ने पूरा अपना फर्ज निभाया। एक मित्रता का जो फर्ज होता है उन्होंने निभाया, जबकि उनके साथ उनका बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता था। लेकिन फिर भी उन्होंने जितना भी समय बीता उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने अपना मित्रता निभाया। और जब उनकी यात्रा भदोही ज़िले में पहुंची, तो भदोही ज़िले के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद जो भी समाज के लोग रहे, कोई नज़र नहीं आया। लेकिन वहीं पर यहाँ के भदोही के विधायक जाहिद बेग साहब 1 घंटे विजयपुर में इंतज़ार किए। आप भी थे, आपने देखा कि 1 घंटे उन्होंने इंतज़ार किया यात्रा उनकी 100 का, और आने पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। यथासंभव जो भी हो सका उनकी मदद भी की। अंतिम यात्रा में जो भी खर्च हो रहा था, उसके बाद मधुबाला पासी जी ने जो है भरपूर समय दिया, उन्होंने भी यात्रा में शामिल हुई। और घाट पर आप देखे होंगे 1 घंटे का समय उन्होंने दिया। ओम प्रकाश यादव ने समय दिया, ये क्या नाम होगा, प्रदीप यादव जिला अध्यक्ष जी ने समय दिया। हमारे यहाँ के अनिल यादव जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उसके बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नागेंद्र यादव, हरीशचंद्र यादव, रमाकांत विश्वकर्मा बंगाली, सारे लोगों ने अंतिम यात्रा में से लेकर के साथ दिया। पूर्व विधायक प्रशांत सिंह ने भीटी में 1.5 घंटे का समय उन्होंने दिया, बैठ करके इंतजार किया जब वो घर से उनकी मिट्टी आ रही थी। तो हमें कष्ट इस बात का है कि जिस समाज के लिए उन्होंने 90% का समय दिया, वह समाज कहीं समय दिखाई नहीं दिया। और जब श्रद्धांजलि सभा लगी तो उसमें भी अन्य समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये हमें लगता है कि भविष्य में बिंद समाज का भविष्य बहुत खतरे में है। बिंद समाज के में कोई समाज सेवा नहीं करेगा, कोई समाज के लिए चिंतन मंथन नहीं करेगा, क्योंकि जब वरिष्ठ समाज सेवी जो 40 वर्ष अपना घर द्वार छोड़ करके समाज की सेवा करने में लगे रहे, उनके प्रति लोगों का ये रवैया रहा है, तो बताइए जो 2-4 घंटे का समय देगा परिवार के साथ रह करके, उसके साथ परिवार समाज जो है कहाँ खड़ा हो पाएगा। तो बड़ा कष्ट है इस बात का कि बिंद समाज का भविष्य खतरे में है। इसको बिंद समाज को सोचना चाहिए और बढ़ चढ़ करके जो उनके लिए समर्पित है उसके लिए। अभी हमें तो एक पुरानी कहावत याद आ गई, आपको बता देना चाहता हूँ कि पुरानिया कहते थे कि खून पानी से गाढ़ा होता है, लेकिन यहाँ पर सिद्ध हुआ कि पानी खून से गाढ़ा होता है, क्योंकि दूसरे लोग दिखाई दिए लेकिन अपने लोग नहीं दिखाई दिए। यही मैं आपसे